मेरे बच्चे, मैंने तुझे ही चुना है। शायद यह सवाल कई बार तेरे मन में आया होगा, आखिर मैं ही क्यों? करोड़ों में से तुझ पर ही मेरी दृष्टि क्यों पड़ी? तू अब सुन, क्योंकि इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा है। जब तू टूटा तब भी तू झुका नहीं। जब तू रोया तब भी तेरे आंसुओं में एक मौन प्रार्थना थी जो हर बार मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती रही। तू दूसरों की तरह बस दिखने वाला एक चेहरा नहीं है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी खुद को बुझने नहीं देता। तेरे अंदर वह मासूमियत है जो अब दुर्लभ हो चुकी है। वह सच्चाई है जो दिखावे से परे है, और वह गहराई है जिसमें मेरा अंश प्रतिबिंबित होता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तूने अपनी अपूर्णताओं में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तूने जब हर रास्ता बंद पाया भी तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह वचन पूर्वक कहता हूं, जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं। तुम बहुत जल्द मेरी उपस्थिति, संगीत बसे, मेरे स्पर्श और आशीर्वाद को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करोगे। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहा हूं, ऐसा जो तुम्हारे समर्पण का सच्चा प्रतिफल है। मैं आज तुम्हें एक बेहद शुभ समाचार देने आया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें इस संसार की भीड़ में से चुना है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसा मोड़ ले लेता है जहां वह खुद से ही अजनबी हो जाता है। पर साईं कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? क्यों इतना व्याकुल हो? क्यों डरते हो? जीवन की इन परिस्थितियों से, अपने ही अस्तित्व से इतना परेशान क्यों हो? तुम जिस जिंदगी को बोझ समझ बैठे हो वही जिंदगी मेरी योजना का एक भाग है, और मैं तुम्हें संभालने, उठाने और रोशनी तक ले जाने आया हूं। मैं इन दिनों खुद को खोया हुआ महसूस कर रही हूं, लेकिन घबराओ नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर परेशानी को बहुत दूर भेज दूंगा। तुम्हारे जो भी काम अब तक अटके हुए थे वे एक एक करके सहजता से पूरे होने लगेंगे। जो कुछ भी तुम मन से चाहते हो वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सारे दुख, सब कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जिस घड़ी का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है खुशियों को गले लगाने का। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अब चेतावनी दे रहा हूं। अब जब समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला है तो मेरे बच्चे, अपने मार्ग से जरा भी मत भटकना, क्योंकि यही वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों और सफलताओं से भरने वाला है। मैं आज तुम्हारे उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। अब तुम्हारे दुख, कष्ट और पीड़ा के दिन समाप्त हो चुके हैं, और एक नई रोशनी के साथ तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वह सारी तकलीफें जो अब तक तुम्हें थकाती रही थी अब मेरे आशीर्वाद से एक एक कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैंने तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने का समय निश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन याद रखना, इन दिव्य परिवर्तनों को पूरी तरह महसूस करने के लिए तुम्हारे मन में मुझ पर अटूट विश्वास और मेरी छाया पर अटल आस्था होना अनिवार्य है। जब तक तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं तब तक मेरी कृपा डगमगाएगी नहीं। अब वह समय बेहद निकट है जब तुम्हारी किस्मत डगमगाने लगेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे केवल एक ही आग्रह करता हूं, मेरी बातों पर संदेह मत करो, बस मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही घटित होगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, जहां तुम्हें अपार सफलता, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होगी। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भाग्य को बदलने की ओर पहला कदम बढ़ाना है, और वह कदम है आस्था का। अब वह पहला कदम तुम्हें अभी से ही उठाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई बार गहरी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारे सारे संकल्प, सारे अरमान पूरे होंगे। तुम एक अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हो जिसने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपने सच्चे मार्ग से डगमगाए नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जीवन की कठिन राहों में कई बार भटके, मगर फिर भी तुम्हारे मुख पर सदा मेरा ही नाम रहा, और इसी निष्ठा ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। मेरे बच्चे, इसीलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर दिन, हर पल साईं बाबा के साथ हो, यही हमारी प्रार्थना है। यह वह दिव्य संदेश है जो तेरी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकता है।
ये वाणी तेरे भीतर की उस ताकत को जगा सकती है जो अभी तक तूने खुद भी महसूस नहीं की। ये शब्द तेरे सबसे गहरे घाव को तेरी सबसे महान शक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुझे इसी दवा है। इसके लिए तुझे इस संदेश को केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना होगा। अगर तू सच में तैयार है स्वयं को जानने, पहचानने और मेरी योजना को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि अब तू तैयार है। मेरे अति प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा की तरह है। मेरा यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी परेशानियों की रात समाप्त होने को है। बच्चे, मुझे झांसी है कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। पर याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और सल देने के लिए। जब जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जब परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होने लगती हैं और चारों ओर से ताने और आरोपों की बौछार होने लगती है, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। हर चुनौती, हर पीड़ा के पीछे मेरी कोई गहरी रहमत छिपी होती है, जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर प्रकट होती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ भी तुम्हारे हक में नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारे साईं बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई गहरा और शुभ परिवर्तन लाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई बार शांत रहकर सोचने की सलाह दी है, समझाया है कि हर काम समय और विवेक से करना चाहिए। लेकिन तुम अक्सर अधीर हो जाते हो और बिना सोच विचार के किसी भी दिशा में पड़ जाते हो। यही जल्दबाजी तुम्हें उस राह से भटका देती है जिस पर मैं पद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा होता हूं। यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, जबकि वास्तव में यही समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते थे। मेरे बच्चे, ये रास्ता जिस ओर तुम बढ़ रहे हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है, और फिर तुम शिकायत करते हो कि बाबा तुम्हारी सुनते नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, या तुम्हारे किसी कार्य में साथ नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी आवाज को भीतर से सुनो। तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन असली बात यह है कि तुम खुद कितनी देर तक मेरे साथ जुड़ते हो, मुझ में भरोसा रखते हो। मेरी दृष्टि तुम्हारी समस्याओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ कुछ क्षण मेरी आंखों में नजर डालो, फिर चाहे हालात जैसे भी हो, तुम उनका सामना पूरे आत्मविश्वास से कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की तैयारी कर ली है। बस तुम्हारा धैर्य और विश्वास चाहिए। मैंने तुम्हारे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और लाखों में से तुम्हें विशेष रूप से चुना है। यही कारण है कि अब तुम्हारी किस्मत एक नए मोड़ की ओर अग्रसर हो रही है। बस थोड़ा धैर्य रखो और हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिसने तुम्हारी तकदीर रची है वह स्वयं इस ब्रह्मांड का सबसे महान रचयिता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारा लक्ष्य वास्तव में महान है तो रास्ते थोड़े कठिन अवश्य होंगे। लिखा गया है, वह सूर्य कुंग है, लेकिन मंजिल तुमसे दूर नहीं जा सकती। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तब ना आलोचना मायने रखती है, ना प्रशंसा, ना ही दूसरों की विवेचना। मेरे बच्चे, ये कभी मत भूलना कि पछतावा तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, और चिंता आने वाले कल को बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास इस क्षण है, उसी में आनंद खोजो। सच्चे मन से जीवन जियो और सही कर्म करते रहो। यही सच्चा सुख है तुम्हें। यह जीवन सीमित सांसों के साथ मिला है। इन्हें व्यर्थ चिंता और भय में ना घबाओ। इन सांसों को यूं ही खो देना बुद्धिमानी नहीं है। इनका सार्थक उपयोग करके ही तुम अपने आज को बेहतर बना सकते हो और आने वाले कल को संवार सकते हो। जब तुम व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक सोच में उलझते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा भी व्यर्थ होने लगती है। इसीलिए हर पल को जागरूक होकर सकारात्मकता से भरकर जाओ। और मेरे बच्चे, एक बात हमेशा अपने मन में बिठा लो, सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि जो घटित होता है वह मेरे दिव्य संकल्प के अनुसार होता है। जो कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित किया जा चुका है, उसकी गहराई और योजना का तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। इसलिए तुम बस निष्ठा से मेरी भक्ति करते रहो और अपना कर्म सच्चे मन से निभाते रहो। मैं तुम्हें निश्चित ही उचित समय पर श्रेष्ठ फल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, उदास मत हो,
क्योंकि एक विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसकी उपस्थिति तुम्हारी किस्मत की दिशा ही बदल देगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है, तुम्हारे मन को समझे, तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर सके, और वह समय अब दूर नहीं। तुम्हारे सुख दुख में साथ निभाने वाला, तुम्हें बिना शर्त समझने और अपनाने वाला एक सच्चा साथी। यही तो तुम्हारे दिल की तलाश है ना, कोई ऐसा जो केवल तुम्हारे लिए होश हो, जो तुम्हारे विचारों को समझे और तुम्हारे मन की गहराइयों से प्रेम करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की यह पुकार कितनी सच्ची है। अब मैं स्वयं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वह विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करें। तुम्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना, जो करना है वह मैं करूंगा, सही समय पर और सही ढंग से। अब समय आ गया है कि वह कार्य मैं स्वयं करूं, जिससे तुम्हारा मन और जीवन दोनों हल्के हो सके। जिन चिंताओं और उलझनों ने अब तक तुम्हारे दिल और दिमाग को जकड़ रखा था, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। कुछ ऐसा चमत्कारिक घटित होने जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा क्षण जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए वह राह बना रहा हूं जो तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन के रास्ते में अब तक कितने ही कांटे बिछे रहे, हर कदम पर संघर्ष था और हर मोड़ पर नई परीक्षा घड़ी थी। लेकिन मेरे बच्चे, यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यही तकलीफें वो ढाल बनेंगे जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी जिनके बारे में तुमने केवल अपने सपनों में सोचा था। इसीलिए अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में उजाले की किरण फूटेगी। तुम्हारी खुशी का सूरज अब उगने को है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारा भाग्य ऐसा चमकेगा कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और पूछेंगे, ये चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होगी जो तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की बारिश ले आएगी। तुम्हारा एक विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारी श्रद्धा अटल हो तो फिर कोई भी मार्ग अपनाओ, वह अवश्य सफल होगा। इसीलिए मुझ पर पूरा भरोसा रखो, और जो कुछ भी तुम मुझसे मांग रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ मांगो। यह मानकर चलो कि जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारा हो चुका है, बस समय उसका प्रकट होना तय करेगा। जब तुमने मुझसे कह दिया है मेरे बच्चे, तो निश्चिंत रहो। जो भी तुम सच्चे मन से मांग रहे हो वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं, पर मैंने देखा है कि इन दिनों तुम्हारा मन बहुत अस्थिर हो गया है, बार बार भटक रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को नकारात्मकता से हटाओ और शुभ विचारों में लगाओ। मेरा नाम जपो, क्योंकि नाम स्मरण ही तुम्हारे चंचल मन को स्थिर करेगा। और याद रखो, आज तुम जो भी मेरे सामने सच्चे दिल से मांगोगे वह देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हें वह सब जरूर दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में है और जो तुमने सच्चे दिल से मुझसे मांगा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन दिनों तुम बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सितारे भी तभी सबसे तेज चमकते हैं जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। तुमने मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है। अंधेर नहीं तो मैं तुमसे कहता हूं, एक सप्ताह भी तू यह साधना कर ले तो जो बातें तू भूल रहा था वे खुद स्मरण में आने लगेंगे। तू देखेगा कार्य में एक रस आने लगेगा। प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से फूटेगी। और एक बात और जान लें, जो लोग हर चीज से जल्दी उपजाते हैं, असल में उन्होंने अभी तक अपने मन को साधा नहीं है। जब तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप साईं बाबा के साथ होते हैं तो हर अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर आता है। साईं बाबा की शिक्षाएं और वचन हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो साईं बाबा का आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। साईं का नाम हमें सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमारे भीतर विश्वास और प्रेम भरती है। इस यात्रा में साईं बाबा के साथ चलने का मतलब है कभी भी हार ना मानना, कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो आज और हर दिन साईं बाबा के वचनों को अपनाएं, उनके उपदेशों पर चलें और विश्वास रखें कि वह हमेशा हमारे साथ है। अब हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आपके पास है। सिर्फ साईं का नाम लें और सब कुछ सहज हो जाएगा।
तुम्हें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम अब अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को संवार रहे हो। तुम्हें जो तरक्की मिल रही है वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो तुम्हें बुरे इरादों से बचा रहा है। तुम्हारे शत्रु जितना भी कोशिश करें वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो कैसे तुम्हारी खुशियां आसमान से बरस रही हैं। भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा है। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम्हारे प्रयास फलदायक हो रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी उपलब्धियों में बदल रही हैं। तुम्हारा जीवन अब उन खुशियों से भरा होगा जिनके लिए तुमने हमेशा तरसते हुए सपने देखे थे। तुम्हारे सपने सच होने लगे हैं जो कभी अधूरे और दूर के नजर आते थे। वे अब तुम्हारे करीब आ गए हैं। तुम्हारे प्रयासों की ताकत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में हो रहे बदलावों का अनुभव होगा। जहां भी तुम कदम रखोगे सफलता तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा या परेशानी नहीं आएगी। जीवन में जो कमी थी आंखें पा ही वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कदम ठहर गए हैं, लेकिन वह ठहराव केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। वह मोड़ जहां तुम्हें दिव्य प्रेम और शक्ति प्राप्त होगी वह निकट है। संकट, परेशानियां और संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें मदद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। आज का दिन अत्यंत शुभ है। जैसे ही तुम सुबह उठोगे परमपिता परमेश्वर को नमन करो। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, अगर साईं बाबा के आशीर्वाद से आपका दिल छुआ है तो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी साईं बाबा के आशीर्वाद से जुड़ सकें। कृपया नीचे कमेंट में लिखें साईं राम ताकि हम सभी मिलकर साईं के नाम में शक्ति महसूस कर सकें।